Hello students, welcome to your EVS class. Today we will do chapter 16, the story of wheel. In this chapter in previous class we learnt about importance of wheel. हमने importance of wheel और invention of wheel previous class में इससे पहले जो आपकी क्लास थी उसमें पढ़ा है. And today we will learn about means of transportation. And what is the means of transportation? Transportation means the action of transporting someone or something. मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचाना या किसी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. Now, as we read, the most important use of wheel is its use in the means of transportation. मतलब व्हील का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन में. Let us now read about some important means of transport. अब हम जो जरूरी important means हैं, means मतलब जिनसे हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, उनके बारे में पढ़ेंगे. There are three means of transportation: land, water and air. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरीके के होते हैं. लैंड मतलब ज़मीन से, और वाटर पानी से, एयर मतलब हवा में. तो आपको पता है लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट है. वाटर ट्रांसपोर्ट शिप, और एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब होते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक, land transport. The two main forms of land transport are road transport and rail transport. अब land transport के भी two types हैं, road और rail. road का मतलब सड़क से, rail मतलब ट्रेन से. और road transport, it is very important mode of transport in India. इंडिया में ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ट्रांसपोर्ट है. और मोड का मतलब होता है द वे ऑफ मैनर, मतलब जिस तरीके से उस चीज को अरेंज किया जाता है, तो उसको मोड बोलते हैं. तो रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया में सबसे ज्यादा होता है. द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ट्रेवलिंग बाय रोड आर कार्स, बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शास, टू व्हीलर्स आपको पता है, स्कूटर्स, बाय मोटरसाइकिल्स, ये सारे टू व्हीलर्स हैं. दीज कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. और ये जो रोड ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं कि लोगों को और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. इसके अलावा जो भी सामान होता है उसको आपके घर पर ला कर देती है, जो रोड ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें होती है. जैसे अभी आजकल सबसे ज़्यादा आप देखते हो ऑनलाइन से, अगर आप कुछ चीज़ कहीं से भी मंगाते हो, चाहे पूरी इंडिया में कहीं से भी, और या बाहर की कंपनीज की भी चीज़ें होती हैं, तो वो आपके एकदम घर पे आती हैं. तो इस चीज़ को बोलते हैं डोर टू डोर सर्विस. द टू वेज ऑफ रोड्स इन इंडिया दैट कैरी ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स आर नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज. और रोड भी अब टू टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे. तो नेशनल हाईवे में क्या होता है कि जो नेशनल हाईवे है वो पूरी इंडिया की जो स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है. और स्टेट हाईवे क्या करता है कि जो एक स्टेट में जो सड़कें हैं वो उनको आपस में जोड़ता है. तो नेशनल हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय NHAI. NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो नेशनल हाईवे का जो मेंटेनेंस होता है, मतलब टूट गई नई बनानी है, इसका जो मेंटेनेंस होता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है. दीज आर रोड्स that connect all the important cities of different states with each other. तो अभी आपको बताया था कि नेशनल हाईवेज दूसरी स्टेट से, एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करती है. स्टेट हाईवेज कनेक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ अ स्टेट एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ अ स्टेट. जो स्टेट हाईवे होती है वो टाउन्स को, शहरों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो कनेक्ट करेगी, साथ में स्टेट के अंदर जो जगह है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है विद द नेशनल हाईवे. इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स.
इम्पॉर्टेंट ऑफ रोड। अब रोड की हमें ज़रूरत क्या होती है या क्या क्या हमारे लिए क्यों ज़रूरी है हमारी रोड्स? दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनका मेन काम है कि चीज़ों को या पैसेंजर्स यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो रोड का सबसे ज़्यादा मेन काम, फर्स्ट काम है कि लोगों को और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इट इज़ कंपैरेटिवली इजी एंड चीप टू कंस्ट्रक्ट रोड। और एयर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में या रेल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में ये इजी है और चीप है। चीप मतलब सस्ती है रोड बनाना। रोड enable easy contact between farms, fields, factories, markets. रोड एक फार्म को या खेतों को, फैक्ट्रीज को, मार्केट्स को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ पाती है। दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, और एक घर से दूसरी घर या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है रोड। रोड्स कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड इन हिली एरियाज ऑल्सो। और हिली एरियाज, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, वहाँ भी रोड्स आराम से बन जाती है। रोड ट्रांसपोर्ट आर मोर फ्लेक्सिबल एज buses and trucks etc. can stop anywhere, unlike the trains which need a proper station to stop. अब फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बच्चों वो चीज दैट कैन बी चेंज इजीली, जिसको हम चीज को चेंज कर सकते हैं इजीली, उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इजीली चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब ये है कि जहां अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाती है रोड पे, तो वहां पे बसेस और ट्रक्स जो होते हैं वो रुक सकते हैं। लेकिन ट्रेन का आपको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं भी रुक गई, उसके लिए प्रॉपर रेल्स होनी चाहिए। रेल ट्रांसपोर्ट और रेलवेज आर द मोस्ट बेस्ट एंड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर दूर तक जाना है चीज़ों को लेकर या पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा सस्ता और तेज है। द गुड्स ट्रेन कैरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान भेजना है तो हम गुड्स ट्रेन से, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं मालगाड़ी, जो रेड कलर की हमको दिखती है। जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो इंडिया में हमें ब्लू कलर की दिखती है, मैक्सिमम टाइम ब्लू कलर की होती है ना, लेकिन जो गुड्स ट्रेन होती है वो रेड कलर की होती है और उसमें हमें पूरा सब ऐसे सब तरफ से बंद दिखती है, तो वो गुड्स ट्रेन होती है। टू स्किप द रोड ट्रैफिक द पॉल्यूशन पीपल नाउ अडेज ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन्स। अब ट्रैफिक से बचने के लिए और पॉल्यूशन से बचने के लिए लोग मेट्रो ट्रेन का यूज करते हैं। मेट्रो ट्रेन आपने जयपुर में भी देखी है और बहुत सारे बच्चों ने उसमें ट्रेवल भी किया होगा, तो उसमें आपने देखा है कि दूसरी ट्रेन के कंपैरिजन में वो आपको जल्दी से पहुंचा देती है और कंफर्टेबल भी ज़्यादा होती है। द मेट्रो आर द मॉडर्न रेल्स दैट रन इन सिटीज इन इंडिया। ये नया तरीका है रेल्स का, पर्टिकुलरली द क्राउडेड सिटीज, जहां पर क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहां पे मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है। दे हैव मेड ट्रेवलिंग इन क्राउडेड सिटीज कंफर्टेबल, फास्ट एंड अफोर्डेबल। और भीड़ भाड़ वाले शहरों में कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, फास्ट मतलब जल्दी, अफोर्डेबल मतलब इसमें इतना ज़्यादा मनी भी खर्च नहीं होता जो सब लोगों के लिए पॉसिबल ना हो। तो इसलिए ये अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का अच्छा साधन है। करेंटली इट इज रनिंग इन 13 सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली। ये 13 सिटीज में चल रही है, जिसमें से एक जयपुर भी आपको पता है। कोलकाता वॉज द फर्स्ट सिटी टू सी द अराइवल ऑफ मेट्रो ट्रेन, और सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन चली थी वो चली थी कोलकाता में। इन दिल्ली अप्रोक्सीमेटली 2.76 मिलियन पैसेंजर्स ट्रेवल बाय मेट्रो डेली, और दिल्ली में तो 2.76 मिलियन मतलब करोड़, इतने लोग रोज ट्रेवल करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स traveling by aeroplane and helicopter. It is the fastest but also a costliest means of traveling. ये fastest तो है, बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन इसमें मनी भी ज़्यादा खर्च होता है। Aircraft take us to very long distance in a few hours and
दस सेव्स अ लॉट ऑफ आवर टाइम, और हमारा बहुत समय भी बचा सकते हैं, बहुत जल्दी हमें दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन महंगा भी है। कॉस्टली एंड पेरिशेबल आइटम्स आर ट्रांसपोर्टेड इजीली बाय एयर। और पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? थिंग्स लाइकली टू डिके और गो बैड क्विकली, मतलब उन चीज़ों को जो जल्दी खराब हो जाएंगी उनको सेफली दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमाइन। मतलब एयर ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है कब? जब नेचुरल कैलेमिटीज मतलब जो नेचर की वजह से हमारे को कुछ नुकसान हुआ या हमें प्रॉब्लम्स आई, उनको हम नेचुरल कैलेमिटीज बोलते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक कोई भी लाता नहीं है, अर्थ शेक करती है, हिलती है और अर्थक्वेक आ जाता है। वैसे ही फ्लड है। और फेमाइन का मतलब होता है बच्चों अ लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन अ लार्ज एरिया, मतलब बहुत समय तक कहीं पर खाना नहीं है तो एयर ट्रांसपोर्ट से पहुंचाया जा सकता है। दे आर यूज टू ड्रॉप फूड एंड मेडिसिन एंड इवन इवैक्यूएटिंग पीपल ड्यूरिंग सच टाइम्स। और इवैक्यूएटिंग का मतलब होता है टू रिमूव पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस। और जैसे मानो अर्थक्वेक में या फ्लड्स में लोग फंस गए हैं, वहां से जा नहीं पा रहे हैं अपने आप, तो एयर ट्रांसपोर्ट उनको दूसरी जगह सेफ जगह पर ले जाता है। एरोप्लेन्स दैट फ्लाई विद इन अ कंट्री आर कॉल्ड डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो डोमेस्टिक का मतलब जो इंडिया में ही एक सिटी से दूसरी जगह फ्लाइट्स लेकर जाती हैं, एरोप्लेन्स लेकर जाते हैं, उनको डोमेस्टिक बोलते हैं। और जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लाइट्स लेकर जाती हैं उनको इंटरनेशनल एयरलाइंस बोलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल एंड गुड बाय बोट्स, शिप, स्ट्रीमर्स एक्सेट्रा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजों से जाते हैं? बोट से, शिप से और स्ट्रीमर्स से। ये लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और सामान को भी ले जाते हैं। ओवर अ सी, ओशन, लेक, कैनाल एंड रिवर, ये इन सब चीजों को मतलब लोगों को और सामान को कहाँ से लेकर चले जाते हैं? सी से, ओशन से, लेक से, कैनाल से और रिवर से। मैन यूज वाटर एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अर्ली टाइम। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर वाला तो बहुत पहले समय से यूज हो रहा है। कार्गो शिप्स हैव बीन यूज्ड फॉर अर्ली टाइम्स टू ट्रांसपोर्ट गुड लाइक ऑयल एंड अदर हैवी गुड्स बिटवीन कंट्रीज। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हैवी सामान जब लेकर जाना होता है तो वाटर ट्रांसपोर्ट यूज होता है। सो वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी व्यापार का सामान है वो वाटर ट्रांसपोर्ट से इजीली जा पाता है और सस्ता भी होता है। द इंडियन पेनिनसुला हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन with a number of important ports where ships are used for trading of goods. Indian peninsula का मतलब होता है बच्चों an area of land that is almost surrounded by water. मतलब वो लैंड जहाँ पे ज़्यादातर एरिया जो है उसका वो वाटर से सराउंडेड है। तो आपने मैप में देखा हुआ है कि इंडिया के बहुत सारी साइड में वाटर है, इसलिए उसको बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। ठीक है। और कोस्ट लाइन का मतलब होता है कोस्ट या फिर सी शोर, मतलब जहाँ पे ओशन और लैंड मिलते हैं उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन।